हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुप्रीम टारगेट बोर्ड में। आज हम लोग बिहार बोर्ड के जो भूगोल है, सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल है, भूगोल का हम पहला चैप्टर शुरुआत करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आपका, ठीक है, भूगोल। जिस चैप्टर का नाम होगा आपका संसाधन और विकास, ठीक है। इसी तरह हमारा हर एक सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, ठीक है, संस्कृत हो गया, इन सभी का वीडियो आप लोगों को फ्री में पूरा आल टू आल सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोग को जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए। यह जो है हम लोग पूरे साल भर हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे। हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक, हर एक पार्ट, हर एक चैप्टर पढ़ाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का, वो भी बिल्कुल फ्री। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको यहाँ से बच जाए। पूरा ऑल टू ऑल हम लोग पढ़ाएंगे। चलिए आज हम लोग का शुरुआत करते हैं भूगोल, जो सामाजिक विज्ञान का पार्ट है, ठीक है, जिसमें भूगोल हम पढ़ेंगे, जो क्लास 10 का है, बिहार बोर्ड का पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है, जो हर एक दिन एक एक वीडियो आप लोग का मिलता जाएगा, ठीक है। आज हम लोग चलिए भूगोल का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जो अध्याय पहला है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। सबसे पहले जानेंगे कि संसाधन होता क्या है। संसाधन ऐसा क्या चीज है। हम लोग जैसे पहले के जमाने में जो लोग हुआ करते थे, तो उन लोग पास कुछ सुविधा नहीं था, तो केवल जंगलों में रहते थे और जानवरों को मारते थे, खाते थे, फल मूल खाते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी जरूरत बढ़ी, उन लोगों को देखा जरूरत बढ़ती गई, अपना जरूरत के चीजों को उन्होंने इन्वेंशन करना शुरुआत कर दिया, खोज करने लगे, बनाने लगे। तो जो जो उनकी जरूरत पड़ी, जो भी वस्तु उनके काम में आई, जो भी उनके सहयोग, जो भी वस्तुएं की, उन सभी वस्तुओं को अपना लिए। तो वह जो वस्तु को जो अपनाए, वह उनके लिए क्या हो गया, संसाधन। यानी कहने का अर्थ यह है कि ऐसी वस्तुएं, वो सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करती हो, पूर्ति करती हो, उसे हम संसाधन कहेंगे। जो भी हमारा है, जैसे हमारा यह जो पेन हो गया, यह हमारी संसाधन है, यह हमारा ब्लैक बोर्ड है गया, हमारा संसाधन, लैपटॉप हो गया हमारे संसाधन है, कैमरा हो गया हमारे संसाधन, यानी जो भी हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करे वो हमारे लिए क्या होता है, संसाधन होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, संसाधन। यानी पर्यावरण, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करती हो, पूरा करने में उपयोग की जाती हो। यानी जो भी इस पर्यावरण में, इस संसार में जो भी वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करती हो, पूर्ति करती हो, यानी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हो, वे क्या है, और जिसको बनाने के लिए तकनीकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभव तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, एक क्या है, संसाधन है। ये आपका क्या है, एक संसाधन है, उस संसाधन कहलाता है। यानी जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करे, पूर्ति करे, वही हमारे लिए क्या है, संसाधन का काम करता है, वो हमारे लिए संसाधन है, ठीक है। तो हमारे जो भी वस्तु, जैसे हम आपके पास जो भी मोबाइल है, लैपटॉप है, जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं, वो सभी हमारे लिए क्या है, संसाधन है। एक लाइन में आप कह सकते हैं कि ये सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन कहते हैं। आगे चलते हैं। संसाधन का वर्गीकरण, यानी संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो हमारी जरूरत की चीजों पर, हमारी जरूरतों के अनुसार, हमारे आवश्यकताओं के अनुसार संसाधन को बांटा गया है, और उसको क्या क्या नाम दिया है। सबसे पहले देखते हैं संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो सबसे पहले विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन, यानी ऐसे संसाधन, ठीक है, सॉरी हाँ, तो हम लोग संसाधन के वर्गीकरण पढ़े थे। संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो सबसे पहले वर्गीकरण किया गया है विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन, यानी किस प्रकार से संसाधनों का विकास हुआ है,
उन विकास के आधार पर हम लोग संसाधन को बांटेंगे, तो है विकसित संसाधन। कौन सा संसाधन है? विकसित संसाधन। दूसरा है भंडार, यानी भंडार यानी संचित करके, भंडार जिसका है बहुत मात्रा में वो है लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, उसका संचित यानी जमा करके जो हमारे पास उपलब्ध है वह संसाधन। हम सभी एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि क्या चीज है। चलिए देखिए, पहला है और दूसरा है समाप्यता के आधार पर संसाधन को वर्गीकरण किया गया है। एक समाप्यता यानी समाप्त होने के आधार पर कौन कौन सी जो वस्तु है जो जल्द ही समाप्त होने वाली है और कौन सी वस्तु है जो अभी समाप्त होने वाली नहीं है, जिसे हम लोग पुनः बना सकते हैं। तो उसके आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है नवीकरणीय संसाधन, पहला क्या है? नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। यानी जो समाप्यता के आधार पर बांटा गया है वह दो आधार पर बांटा गया है। एक और नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। समाप्यता यानी समाप्त होने के आधार पर जो बांटा गया, कौन कौन वस्तुएं जो जल्दी समाप्त हो जाएगी, कौन सी वस्तुएं जल्दी समाप्त नहीं होगी जिसे हम पुनः बना सकते हैं, उस आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। आगे देखिए, आगे है आपका उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। संसाधन जो है उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है जैव संसाधन, हम इसमें पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार में पढ़ेंगे जैव संसाधन क्या होता है, किस प्रकार से जैव संसाधन किसे कहते हैं, जो उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। और उसका एक दूसरा पार्ट है आपका अजैव संसाधन। कौन सा संसाधन? अजैव संसाधन। यानी अजैव संसाधन क्या होता है, हम इसके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। अगला है आपका स्वामित्व के आधार पर, यानी स्वामित्व, मालिक। स्वामित्व में क्या हो गया? मालिक। मालिकाना हक के आधार पर किस प्रकार से संसाधनों को बांटा गया है? मालिकाना मालिक यानी स्वामित्व के आधार पर, स्वामी यानी स्वामी में मालिक। जैसे हम लोग खुद अपने गाड़ी का, अपने वस्तुओं का खुद का मालिक होते हैं, तो उस आधार पर संसाधन कितने वर्गों में बांटा गया है? तो पहला है व्यक्तिगत संसाधन, यानी व्यक्तिगत खुद का अपना, जैसे हमारा ये पेन है तो हम इसके मालिक हैं, ये हो गया व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक मैंने सामुदायिक मैंने समाज का समूह के रूप में, यानी ऐसा जिसको सभी लोग मालिक हो, कई लोग मालिक हो, एक से अधिक लोग मालिक हो, उसको क्या है? समुदाय। यानी एक समुदाय जो बना हुआ है आपके घर के आसपास, वो क्या हुआ? सामुदायिक संसाधन हो गया। जैसे मान लीजिए पहले के जमाने में ये होता था कुआं एक सामुदायिक संसाधन था, जिससे सभी लोग पानी निकालते थे और पीते थे, ठीक है, और सामुदायिक संसाधन। और उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय माने राष्ट्र का, देश का, यानी सभी देश, वैसा संसाधन जो देश के सभी लोगों के मालिक हो, उसके और सभी लोग का है, वह राष्ट्रीय संसाधन हो गया, ठीक है। आगे हम चलते हैं। हाँ, तो चलिए सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो हम लोग अभी पढ़े उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। इसमें पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जैव संसाधन के बारे में। जैव संसाधन का मतलब ये हो गया जिसमें जान हो, यानी ऐसी वस्तुएं जिसमें जान हो, जीवन हो और वह हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती हो, तो वह हमारे लिए जैव संसाधन हो गया, ठीक है। जैसे में आप लोग गाय हो गया, हो गई भैंस, हो गई बकरी, हो गई, ठीक है, हाथी हो गई और शेर हो गया, बाघ हो गया, घोड़ा हो गया, खच्चर हो गया, यह जो हमारे लिए जैव संसाधन है। और सबसे पहला जो बड़ा संसाधन है उसमें है मनुष्य। मनुष्य हमारे लिए सबसे बड़ा जैव संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, ठीक है। यस, इसी ब्रह्मांड में, समझिए ब्रह्मांड में नहीं, इस धरती पर सबसे
ज्यादा जो जो आवश्यकताओं को हमारी पूर्ति कर रही है इस समय देखा जाए तो मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गई, यह हमारे लिए सबसे बड़ा संसाधन है। अगर वनस्पतियां नहीं रहे तो हमें भोजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और ना ही हम जीवित रह पाएंगे। तो सबसे बड़ा यह जैव संसाधन है जिसे मनुष्य है। उसके बाद वनस्पति, वनस्पति जाति यानी हमें जो वनस्पतियां होती है, पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, हमारे लिए सबसे बड़े संसाधन के रूप में काम करते हैं। जो हमारे, जैसे मान लीजिए हमारे जो भी बीमार पड़ते हैं तो जो भी औषधियां बनती है, जो भी दवाइयां बनती है, तो उसी छोटे छोटे वनस्पतियों से मिलाकर बनाई जाती है। तो यानी सबसे बड़ा जानेंगे जैव संसाधन, यानी जिन संसाधनों की प्राप्ति यानी जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त हो, यानी जिसमें जीवन हो, ठीक है, यानी ऐसे संसाधन जो जीव मंडल यानी जीवन जिसमें हो, जीव मंडल से हो और जिनमें जीवन व्याप्त हो, जीवन हो, उपलब्ध हो, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे सबसे बड़ा संसाधन आपका मनुष्य, मनुष्य हमारे लिए सबसे बड़ा जैव संसाधन है। दूसरा वनस्पति जाति, यानी जितने भी पेड़ पौधे व जीव है वो जीवित है, उसमें जान है और हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। जो भी वनस्पतियां होती है जिससे हमें फल मिलता है और ईंधन मिलता है, हमें भोजन मिलता है और हमें सबसे बड़ा मिलता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हमें जीवन जीने में सहायता करता है। तो वनस्पति है और उसमें प्राणी जगत, प्राणी जगत में आ गए आपके सभी छोटे मोटे जीव जंतु हो गए और हमारे लिए प्राणी जगत में आ गए कीड़े मकोड़े, यह सब जितने छोटे छोटे मक्खियां, चींटियां, ये सब हमारे लिए संसाधन के रूप में काम करते हैं। ठीक है, ये हमारे छोटे छोटे जो मक्खियां होती है, छोटे छोटे जो आपके चिड़िया हो गई, ये हमारे संसाधन के रूप में हमारे जितने भी इन्वायरमेंट में जो हमें इन्वायरमेंट को यानी पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में वो सबसे बड़ा सहयोग करते हैं। तो हमारे लिए भी हमारे लिए क्या है, संसाधन हो गए। उसके बाद मत्स्य जीवन यानी मछली, मछलियों का जीवन भी हमारे लिए संसाधन के रूप में काम करता है, जिससे मछलियों को हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। उसके बाद आ गया पशुधन। पशुधन, पशुधन का मतलब हो गया आपका गाय, पशु भी हमारे लिए एक धन के रूप में है, एक संसाधन के रूप में है। पशु को हम लोग पालते हैं तो उसमें से हमें दूध मिलता है, खाद भी मिलता है और हमें उसमें ईंधन भी मिलता है। जैसे हम लोग क्या गाय से दूध ले लिए, उसके जो गोबर होता है उससे हम लोग क्या खाद के रूप में खेतों में खाद डालते हैं, देसी खाद उसे बोला जाता है। और हमारे खेतों के लिए, पौधों के लिए बहुत ही सहायता होता है, बहुत ही यूजफुल। ह्यूमस शक्ति को, मिट्टी की ह्यूमस शक्ति को बढ़ाने में सबसे बड़ा मदद करता है जो हमारे देसी खाद होता है। उसके बाद से जो आप उससे दूध लेते हैं, दूध मिलता है, वो हमारे लिए कई वस्तुएं बनाने में, कई मिठाइयां बनाने में सहायता होती है। ठीक है, और इत्यादि, ये सब हमारे लिए संसाधन के रूप में काम करते हैं। जैसे हमारा बतख हो गया, बतख भी हमारे लिए संसाधन के रूप में काम करता है। अगर बतख को हमारे जो भी क्या नाम है, जो हमारा खेत है, धान जो आता है, धान जो बोते हैं हम लोग रोपा करके छोड़ देते हैं, उसमें पानी चलाकर उसमें छोड़ दीजिए बतख को। बतख क्या होता है, जो भी कीड़े मकोड़े होंगे जो फसलों को नुकसान पहुंचाने, उस सबको सब एथी कर देंगे। तो यह हमारे लिए संसाधन के रूप में काम। मछली, मछली हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखने में सहायता करती है और हम इसे भोजन के रूप में उपयोग करते हैं हमारा सब। उसके बाद आ गया पेड़ पौधा। पेड़ पौधा तो हमारे लिए सबसे बड़ा संसाधन है, यह हमारे लिए सबसे बड़ा जीव संसाधन है जो हमारे लिए जीवन देता है, हमारा जीवन है। पेड़ पौधे हमारे लिए क्या है, जीवन है। किस प्रकार जीवन है जी, तो पेड़ पौधे से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी, जिससे हम लोग मर सकते हैं, हमारे जीवन समाप्त हो जाएगा। हमारा हाथी भी क्या है, हमारे लिए संसाधन के रूप में काम करता है। हम वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने में इसका मदद करता है। उसके बाद मनुष्य, मनुष्य देखो हमारे लिए कभी डॉक्टर के रूप में, ठीक है, कभी हेल्प के रूप में, यह सब मनुष्य जो हमारे लिए सहायता होते हैं, यह भी हमारे लिए संसाधन के रूप में काम करते हैं। अगला है, हम पढ़ेंगे अगला पढ़ेंगे अजैव संसाधन। अजैव, अजैव यानी जिसमें जीवन ना हो, यानी ऐसा संसाधन जिसमें जीवन ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अजैव संसाधन, यानी जिसमें जान ना हो,
जैसे आपका हो गया लोहा, लोहा हो गया, कोयला हो गया, पत्थर हो गया, आपका टेबल डेस्क, ये सब हमारे क्या है, अजैव है, निर्जीव वस्तुएं, यानी ऐसी वस्तुएं जिसमें जान ना हो और जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती हो, हमारे लिए संसाधन हो गया। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ठीक है, यह कोयला, डीजल, पेट्रोल, यह सब अजैव है, अजैव से निर्जीव वस्तु है, लेकिन हमारे संसाधन है, हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। यह हमारे जीवन का सबसे अभिन्न अंग बन चुका है हमारे लिए। लोहा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, लोहा, लोहा तो सबसे बड़ा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया, जिसे हर वस्तु, हर चीज में उसका उपयोग, ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग लोहा का। तो यह कौन सा संसाधन है? अजैव संसाधन, ठीक है, अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तु है, यानी निर्जीव वस्तुएं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे हो गया चट्टान, धातुएं, यानी धातु में सब वही आ जाएगा, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता, ठीक है, बक्साइड, कोयला, यह सब हमारे लिए अजैव संसाधन है। चट्टान यानी पत्थर, पत्थर हमारे लिए भी अजैव संसाधन है। पत्थर से भी घर बनाया जाता है, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती है पत्थरों से, और पत्थरों से हमारे रोड बनता है, जिससे हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है, यह हमारे अजैव संसाधन। तो यह हमारे दो संसाधन पड़े, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, जो हमारे लिए समप्यता के आधार पे था, उत्पत्ति के आधार पे था, सॉरी, उत्पत्ति के आधार पे दो वर्गों में बांटा गया था संसाधन को। एक था जैव संसाधन, जिसमें जान हो, जो हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। दूसरा हमारा था अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करती है, पूर्ति करती है। जैसे हमारा यह पेन हो गया, पेन सब है क्या है, अजैव है, निर्जीव है, लेकिन फिर भी हमारे लिखने में सहायता कर रही है, यह मेरा अजैव संसाधन हो गया। यह गाड़ी, गाड़ी क्या है, निर्जीव वस्तु है। कौन सी वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, लेकिन हमें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने आने में सहायता करती है, तो हमारे लिए क्या हो गया, संसाधन हो गया, हमारे लिए क्या हो गया, ये संसाधन हो गया। जैसे हो गया हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर भी क्या है, निर्जीव वस्तु है। कौन सी वस्तु है, निर्जीव वस्तु है। यह क्या करती है, हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, एक जगह से क्या करती है, दूसरी जगह लेके जाती है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, संसाधन हो गया। ये हमारे देखिए पंखा हो गया, ठीक है, जैसे पवन चक्की हो गया, पवन, तो इससे क्या करता है, हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा बनाया जाता है, तो हमारे लिए संसाधन के रूप में काम आ गया। या हमारा जो घर हो गया, घर ये बड़े बड़ा महल हो गया, यह निर्जीव है, लेकिन फिर भी हमारे आवश्यकताओं को क्या करती है, पूर्ति करती है, तो हमारे लिए संसाधन हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे समप्यता के आधार पे। किसके आधार पे, समप्यता के आधार पे वस्तुओं कितने में बांटा गया है। तो समप्यता, समप्यता का मतलब यह हो गया जो समाप्त होने वाला है। क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है, यानी ऐसे संसाधन जो समाप्त होने वाला है, समाप्त होने के आधार पे है, तो उसे दो वर्गों में बांटा गया है। उसमें पहला वर्ग है क्या, नवीकरणीय संसाधन। कौन संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय का मतलब यह हो गया ऐसा संसाधन जिसे हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं, पुनः उसका निर्माण कर सकते हैं, यानी ऐसी वस्तुएं, ऐसे संसाधन जिसका हम लोग पुनः निर्माण कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधों को हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः दूसरा एक पेड़ काटे, उसके बदले 4 पेड़ लगाओ, उससे उस पेड़ से और पेड़ होंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक पेड़ से हजारों पेड़ हम बना सकते हैं, हजारों पेड़ लगा सकते हैं। तो हम लोग पुनः इसका उत्पादन कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो कौन सा संसाधन हो गया, नवीकरणीय संसाधन हो गया। ठीक है, पवन ऊर्जा, पवन से हम लोग जो ऊर्जा बनाते हैं, पवन से ऊर्जा जो बनाते हैं हम, तो वो भी क्या हमारे नवीकरणीय संसाधन हो गया। उसे हम लोग पूरा पवन ऊर्जा को पूरा एक पवन चक्की बना के उससे फिर से नया ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। जल हमारे लिए क्या है, जल भी हमारे लिए नवीकरणीय संसाधन है। जल का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जल का आप लोग सूत्र जानते ही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। हम लोग उसे पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए किसे कहते हैं कि वे संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक
या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। यानी ऐसा संसाधन जिसको हम भौतिक क्रिया द्वारा या रासायनिक क्रिया द्वारा या यांत्रिक क्रिया द्वारा, यांत्रिक क्रिया का मतलब यह हो गया कि हम लोग मशीनों द्वारा पुनः बना सकते हैं, उसे पुनः क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमारे लिए कौन संसाधन हो गया, नवीकरणीय संसाधन हो गया। यानी या तो भौतिक क्रिया द्वारा या रासायनिक क्रिया द्वारा या यांत्रिक क्रिया द्वारा हम जिसे हम पुनः बना सकते हैं, पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, तो हमारे लिए नवीकरणीय संसाधन हो गया। जैसे में सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, वन हो गया और वन्य जीव हो गए। वन्य जीव हो गए, यह हमारे लिए क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। कौन संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। जैसे वन्य जीव को हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः उसका प्रजनन क्रिया द्वारा हम लोग 1 से 2, 2 से 4, 5 से 6 यानी जो भी विलुप्त होने वाले जंतु है पुनः प्रजनन क्रिया द्वारा हम लोग पुनः उसका उत्पादन कर सकते हैं, उसकी संख्याओं को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे लिए कौन संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन हम उसे कहते हैं जिसको हम पुनः बना नहीं सकते हैं, पुनः अनवीकरणीय संसाधन यानी जिसे हम लोग बना नहीं सकते हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे डीजल, पेट्रोल, डीजल को एक बार डालो गाड़ी में, ये जल गया, दोबारा उसे बना नहीं सकते हैं, उसे बना नहीं सकते हम लोग किसी भी क्रिया द्वारा, भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा हम उसे बना नहीं सकते, इसलिए वो हमारे लिए क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। यानी वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं, इन संसाधनों के बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे तेल, कोयला इत्यादि। यानी यह ऐसे संसाधन है जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं और इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे तेल आपका हो गया, डीजल, पेट्रोल, कोयला। यह जो संसाधन है तो अनवीकरणीय संसाधन है, इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इनको बनने में क्या है, लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसी हमारे क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती। सोना सोना है ना, सोना आपका जो है सोना को हम बना नहीं सकते हैं, सोना अनवीकरणीय संसाधन है, जब तक ये जमीन से निकल रहा है तब तक हमें प्राप्त है, और जिस दिन निकलना बंद हो जाएगा तो हम इसका उपयोग करना बंद हो जाएगा, हमारे लिए हमारे जीवन से यह समाप्ति हो जाएगा, तो हमारे लिए अनवीकरणीय संसाधन है। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिक के आधार पर संसाधन को किस तरह से बांटा गया है। ठीक है, चलिए, यानी स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्ग में बांटा गया है, तो पहला है व्यक्तिगत संसाधन। कौन संसाधन, व्यक्तिगत माने खुद का, हम जिसपे खुद का मालिक हो तो हमारे लिए व्यक्तिगत संसाधन हो गया। जैसे हम बाइक खरीद लिए तो बाइक हमारे लिए व्यक्तिगत संसाधन हो गया, हम उसका खुद का मालिक है, वो हमारे लिए व्यक्तिगत संसाधन हो गया, और उसके ऊपर दूसरे किसी का हक नहीं है, हम खरीदे तो हम ही उसके मालिक हैं, हमारे लिए वही संसाधन है। यानी जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। निजी हमारा हो गया, खुद का हो गया, तो हमारे लिए व्यक्तिगत संसाधन हो गया। जैसे बाइक कर ले, मोबाइल मान लीजिए, यह हमारा बोर्ड है, यह हम व्यक्तिगत, यह हमारा संसाधन है, इसका हम खुद के मालिक है, हमारा निजी हो गया है, तो हमारे लिए व्यक्तिगत संसाधन हो गया। लैपटॉप हमारा जो है, हम इसे खरीद के लाए हैं, इसका मूल्य चुका है, तो हमारे लिए व्यक्तिगत संसाधन हो गया, इस पे किसी का हक नहीं है। यानी भूखंड जमीन जो है
हमारे लिए व्यक्तिगत संसाधन हो गया। यानी हम लोग अपने अपने जमीन के खुद का मालिक होते हैं, उस पर किसी का हक नहीं होता है, तो हम लोग व्यक्तिगत हो, हमारे लिए संसाधन हो गया। हर किसी के पास जमीन होता है, जायदाद, जमीन जो होता है वो खुद का मालिक होता है उस जमीन का, तो वह जमीन जो हो गया उसका व्यक्तिगत संसाधन हो गया। उस जमीन में वो कुछ भी करे, या तो कृषि करे, या तो फैक्ट्री बैठा है, या वहां पे घर बना के रहे, तो उसकी मर्जी, वो उसका व्यक्तिगत संसाधन हो गया। ठीक है, उसके बाद घर। उसके बाद घर, घर हमारे लिए व्यक्तिगत संसाधन हो गया। तो घर हम जो बनाते हैं अपने लिए बनाते हैं, अपने आराम के लिए बनाते हैं, अपने सुरक्षा के लिए बनाते हैं। ये नहीं कि भाई हम घर बना दिए तो जिसको मन करे उसको दे दे, जिसको मन करे तो हमारे लिए व्यक्तिगत संसाधन है। घर हम लोग बनाते हैं अपने खुद के लिए, अपने खुद के आवास के लिए, आराम करने के लिए, सुरक्षा का, अपने खुद के सुरक्षा के लिए, करने के लिए हम लोग घर बनाते हैं। तो घर हम लोग खुद बनाते हैं तो हमारे लिए क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। अन्य कोई जायदाद हो गया, यानी जो आपके मालिक हो, जिसके मालिक के निजी व्यक्ति हो, निजी आप उसके मालिक है, तो हमारे आपके लिए क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे। जैसे अपने का मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, जीप हो गया, आप हेलीकॉप्टर खरीद लिए खुद का, तो आपके व्यक्तिगत हो गया, खरीद सकते, खरीदो। आप खुद के जो एरोप्लेन में जाओ, एरोप्लेन में आओ, आपका न मालिक हो, या वो व्यक्तिगत संसाधन। आप एकदम ब्रेजा खरीद लिए, आर्टिका खरीद लिए, तो जो आप खरीद रहे हैं खुद पैसा देकर खरीद रहे हैं, तो आपके खुद का मालिक हो गए, आपका वो व्यक्तिगत संसाधन हो गया। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे जो है, और उसके बाद है आगे बढ़े सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिसके समुदाय, समूह, यानी सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, यानी जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, यानी ऐसे संसाधन जो उस समुदाय के, उस जगह के सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो। जैसे आप लोग सार्वजनिक, सार्वजनिक माने सभी के लिए। अगला हमारा जो है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, यानी हम जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध हो, यानी ऐसा संसाधन जिसके उस गांव के, उस समुदाय के सभी लोग उसके स्वामी है, सभी लोग उसके मालिक है, और वह सभी लोगों के आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, तो वह संसाधन क्या कहलाएगा, स्वामित्व वाले संसाधन कहलाएगा, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाएगा। यानी जैसे सार्वजनिक पार्क, पार्क जो होता है वो सार्वजनिक होता है, उसमें कोई भी जा सकते हैं, रह सकते हैं। अपना पिकनिक स्थल, यानी पिकनिक मनाने के लिए हम जाते हैं हम लोग 1 जनवरी आता है तो हम लोग पिकनिक मनाने के लिए अलग अलग जगहों पे जाते हैं, मनाली जाते हैं, कई जगह जाते हैं हम लोग घूमने के लिए, वहां पे हम लोग पिकनिक मनाते हैं। तो वह जो स्पॉट होता है, वह जो जगह होता है, वह सामुदायिक स्वामित्व वाला संसाधन हो गया। जो आप जाओ, घूमो, वो सब उसके मालिक है। ठीक है, तो हमारे लिए संसाधन हो गया। उसके बाद खेल के मैदान, जो खेल के मैदान बनाया जाता है वो सबके लिए बनाया जाता है, वो सभी लोग उस पर खेल सकते हैं, उस पर अपना क्रिया कर सकते हैं, तो संसाधन हो गया, वह सामुदायिक संसाधन हो गया, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हो गया। खेल का मैदान बना दिया गया तो उसके सभी लोग उसके मालिक है, सभी लोग को उसका देखरेख करना चाहिए। जैसे आपको होगा रेल आपका सामुदायिक स्वामित्व वाला संसाधन है। वो कहता है ना, रेल आप रेल पे जाइएगा, स्टेशन पर लिखा रहता है रेल आपकी संपत्ति है, इसकी सुरक्षा आप स्वयं करें, तो वह हमारी संपत्ति में सभी लोग उसके मालिक होते हैं। तो आपका हो गया सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हो गया यार। उसके बाद पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध हो, यानी पूरा समुदाय, पूरे समाज के लिए उपलब्ध होता है जो संसाधन, वह सामुदायिक संसाधन
कहलाता है। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय संसाधन के बारे में, यानी राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जो जैसे ही कल वीडियो चालू होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास,